नतीजों का दौर जारी है। कोटक बैंक के नतीजों के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेज की क्या राय रही है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक प्राइस में जो अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आया इस बैंक के लिए तगड़ा डाउनग्रेड। जेफरीज ने इसको डबल डाउनग्रेड किया है और सीएलएसए ने भी अपने लक्ष्य घटाए हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ओवर द वीकेंड अपने नतीजे पेश किए। नतीजे तो अनुमान से अच्छे थे, जहां पे मुनाफा एनआईआई दोनों में अच्छी ग्रोथ थी, ग्रॉस एनपीएस भी कम आए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो अनुमान से बेहतर थे। और मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा भी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो 14-15 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट एक्स्ट्रा देखने मिली है, वो वन ऑफ थी, आगे चल के वो नहीं देखने मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि एसएमई सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है। फर्स्ट हाफ में FY24 के जो खासकर व्हीकल फाइनेंसिंग थी, कमर्शियल व्हीकल, उसमें थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला और जो अनसीजनल रेन थी उसके कारण होलसेल ट्रैक्टर सेगमेंट जो है वो थोड़ा धीमा रहा है। इसका इम्पैक्ट इनके कलेक्शन पे भी पड़ा है इस अनसीजनल रेन का। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया, हालांकि आगे सुधार का इनको अनुमान है। इनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहाँ से ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ये पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इस बार कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अकाउंट होल्डर्स है वो अब टर्म डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही साथ इस कंपनी ने नए MD एंड CEO का ऐलान किया। 1 जनवरी 2024 से अशोक वासवानी जी जो है वो नए MD एंड CEO रहेंगे। RBI से इसकी मंजूरी भी मिली और ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। दरअसल जेफरीज को अगर आप देखेंगे तो डबल डाउनग्रेड किया है। प्राइस टारगेट इन्होंने 2400 से घटा के 1940 का किया है और सबसे बड़ा कारण ये इसी को कह रहा है। ये कह रहा है कि अशोक वासवानी जी जो है वो इनसाइडर नहीं बल्कि बाहर से आ रहे हैं इस बैंक को लीड करने के लिए, जबकि ये मान के चल रहे थे कि कोई ना कोई अंदर का यानी कि बैंक के इंटरनल मैनेजमेंट में से इस बैंक को लीड करने के लिए सामने आएगा, लेकिन ऐसा कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया है। और इसके लिए इनका कहना है कि अब देखना होगा यहाँ से बैंक की ग्रोथ कैसी होती है, ये जो सक्सेशन है वो किस तरह से पैन आउट होता है, ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा ये कह रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन जो है उसमें इस कंपनी का एक्सपोजर लगातार बढ़ते जा रहा है। और आपको याद होगा RBI ने कुछ समय पहले अनसिक्योर्ड लोन यानी कि जो पर्सनल लोन होते हैं उसको लेके चिंता भी जताई थी। इनका कहना है कि अगले 2 साल तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो शायद दबाव में रह सकते हैं और HDFC और ICICI बैंक के मुकाबले जो वैल्यूएशन गैप है वो अब इस कंपनी का कम होना चाहिए। CLSA ने भी प्राइस टारगेट काटे हैं, 2200 से घटा के 2050 किया है। FY26 के अनुमान में इन्होंने भी 7% के आसपास की कटौती की और इनका भी यही कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो कमी आई है वो इनको थोड़ी चौंकाने वाली लगी है। तो नंबर्स ठीक ठाक थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो कमी है उसको लेके चिंता है और जो नया मैनेजमेंट जो कि बाहर से आया है इस बैंक को लीड करने के लिए वो शायद ब्रोकरेज हाउस को पसंद नहीं आया है। इसके लिए आपने देखा कि तमाम ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है और उसका असर स्टॉक प्राइस पे भी देखने मिला है।